नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। अम्बाबादा थाना क्षेत्र में दुकान की छत पर टीन शेड तोड़कर चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, जिला कोर्ट में किया पेश। सर्व समाज और अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया हिमांशु सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। धताना में डायन बताकर सास ने बहू को जिंदा जलाया, एमडी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई बहू की मौत। देवस्थान विभाग की विजन 2030 को लेकर आबकारी सभागार में हुई बैठक। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। अम्बाबादा थाना क्षेत्र के साइफन के पास न्यू राजाराम स्टील फर्नीचर के नाम से पानेरी उपवन के पास दुकान है, जहां बीते गुरुवार को रात 8 बजे के आसपास चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर ने दुकान की छत का टीन शेड तोड़कर दुकान के अंदर से काउंटर तोड़कर नकदी, तांबे की रोड, 8 पेटी चुरा कर ले गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं मामले में जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अनंत कुमार और सीओ वेस्ट चेतना भाटी के सुपरविजन में अम्बाबादा थाना अधिकारी डॉक्टर हनुवंत सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिस पर टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी मदद से आरोपी मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया माल भी बरामद कर लिया। सर्व समाज और अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर सीआई हिमांशु सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एसपी से बर्खास्त करने की मांग की है। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि बीते दिनों अधिवक्ता कमलेश सालवी प्रतापनगर के हाईवे से लगी सर्विस लाइन से अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी प्रतापनगर थाने के थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत और थाने के पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और बोला कि रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हो। मोगरा ने कहा कि थाना अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने कमलेश से बदतमीजी कर उनकी गाड़ी की चाबी ले ली और कमलेश को जातिगत गालियां दी और तो और मारपीट भी की। इसी के विरोध में वकीलों ने सर्व समाज के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रतापनगर थाना अधिकारी और मामले में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की। पीआर सालवी, राजस्थान स्टेट अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार चेयरमैन। 20 अगस्त को जो देवता कमलेश जी सालवी जो हैं, उनके साथ जो प्रतापनगर पुलिस थाना के सीआई हिमांशु सिंह जी और लाल सिंह जी और अन्य जो पुलिसकर्मियों ने जिस प्रकार दुर्व्यवहार किया और थाने में ले जाकर उसका आई कार्ड देखने के बाद जातिगत अपमानित किया, बड़ा दुखद है। और उससे तमाम अधिवक्ता समुदाय काफी आक्रोशित है और उसको लेकर अधिवक्ताओं ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। उस पर एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर के बाद हिमांशु सिंह जी ने अपनी जाति और अपने जाति संगठन को उकसाकर जिस प्रकार धरना प्रदर्शन करवाकर यहाँ ज्ञापन दिलाया गया और इस मीडिया के साथ जो उन्होंने गलत कमेंट्स किए, मतलब अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए थे मीडिया के माध्यम से, एक मीडिया है उसके माध्यम से, लेकिन जो सच्चाई है वो जांच में सामने आ जाएगी। आज तमाम सर्व समाज, उसके साथ में SC ST के तमाम सामाजिक संगठन और हमारे संपूर्ण अधिवक्ता समुदाय और हमारे अध्यक्ष जी, आज तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और इसकी निष्पक्ष जांच करने सीआई हिमांशु सिंह जी और नामजद एफआईआर में नामजद पुलिसकर्मी उनको प्रकाश करने और विभागीय कार्रवाई करने और उदयपुर जिले और संभाग से बाहर तैनात करने की, तत्काल तैनात करने की मांग की गई है। हम अभी एडिशनल कलेक्टर साहब से मिले हैं और एक IG साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है, IG साहब के नाम से CD SP, और मुख्यमंत्री को जब हमने ज्ञापन दिया उसमें प्रमुख रूप से 3 मांगे हैं। जो नामजद एफआईआर उसमें निष्पक्ष जाँच की जाए, उसमें जो नामजद आरोपी हैं उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और जिले से बाहर किया जाए और साथ में उनके साथ विभागीय कार्रवाई और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए। आज सर्व समाज का ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे अधिवक्ता कमलेश जी सालवी के साथ में जिस तरह से घटना घटी है, तो उसको रॉन्ग साइड में जाके पुलिस वालों ने जो रोक के जो मारपीट हुई है, उसका बार एसोसिएशन घोर विरोध करता है। अगर एक अधिवक्ता ही महफूज नहीं है तो आम इंसान कहाँ महफूज होगा। मेरा आपसे ये निवेदन है कि जिस तरह से ये कार्रवाई की 151 की, अगर रॉन्ग साइड में कोई गाड़ी जाती है तो उसकी कार्रवाई क्या MV एक्ट में ही होती है।
151 में नहीं आती है। जिस तरह से अवैधानिक तरीके से पूरी रात भर उसको थाने में रखा गया, उसकी हम बार एसोसिएशन घोर निंदा करते हैं। और जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से अधिवक्ताओं के लिए जो आ रहा है, मैं ये निवेदन करता हूँ कि जो भी है पूरे मामले की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई कमेंट करे, क्योंकि अधिवक्ता समाज का एक सुदृढ़ अंग है और ये हर तरह से सबकी रक्षा करता है, चाहे किसी की भी हो। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस तरह के अनर्गल पोस्ट या कोई भी कमेंट किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं करें, नहीं तो हमें विवश होकर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अधिवक्ता ही सर्वोपरि है और अधिवक्ताओं के सम्मान में कोई भी अपमानजनक बातें कही गई थी तो बार एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगा, उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई करेगा। उदयपुर की जिले लबालब होने के साथ ही यहां आए दिन जिलों में लाश मिलने का क्रम भी जारी है। लापरवाही के चलते आए दिन हादसे सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया मंगलवार सुबह, जहां एक युवक ब्रह्मपुर क्षेत्र में तालाब में डूबा मिला। मृतक युवक का नाम मुफिद बताया जा रहा है। मंदसौर निवासी मुफिद अपने दोस्तों के साथ उदयपुर पहुंचा था। युवक नहाने के लिए तालाब में उतरा था, लेकिन गहराई में जाने से डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर उदयपुर के गोताखोर छोटू हेला की टीम पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। अम्बावता थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के दताना गांव में एक विवाहिता पर घर के पुराने कपड़े डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। मृतक विवाहिता के भाई राकेश नाथ ने बताया कि उसकी बहन कल्पना का विवाह 4 वर्ष पूर्व दताना निवासी विजय नाथ से हुआ था। विवाह के 1 वर्ष बाद से ही कल्पना की सास सुगना उसे काफी परेशान करती थी और उसे डाकन कहकर प्रताड़ित भी करती थी। मृतका के भाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि कल्पना की सास उसे काफी परेशान कर रही थी, जिससे 24 अगस्त को कल्पना की सास ने कल्पना के गले में पहले चुन्नी डालकर उसे मारने का भी प्रयास किया। जब कल्पना बेहोश हो गई तब उसके हाथ पैर बांधकर उस पर घर के पुराने कपड़े डालकर माचिस से आग लगा दी। जलने पर विवाहिता चिल्लाई तो सास बाहर से दरवाजा बंद कर चली गई। विवाहिता के चिल्लाने पर आसपास के लोग 108 एम्बुलेंस की सहायता से डूंगरपुर अस्पताल उपचार के लिए लेकर गए। पड़ोसियों ने इसकी सूचना कल्पना के पीहर पक्ष को भी दी। विवाहिता कल्पना ने मरने से पूर्व बयान दिया कि ससुराल के लोग आए दिन घर से निकालने के लिए मारपीट करते और उसके पति का दूसरा विवाह भी करने पर अड़े हुए थे। विवाहिता अपने पति के साथ गुजरात में रह रही थी, जहां विवाहिता को मारने की नियत से उसकी सास सुगना उसे गुजरात से लेकर गांव आई और उसे जला दिया। विवाहिता की जलने की सूचना पर परिजन डूंगरपुर अस्पताल पहुंचे। वहां से गंभीर रूप से झुलसी कल्पना को उदयपुर के एमपी हॉस्पिटल रेफर किया, जहां मंगलवार अल सुबह उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर दोवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने परिजनों की सूचना के आधार पर 25 तारीख को मुकदमा दर्ज कर लिया था। फिलहाल इस मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवस्थान विभाग के विजन 2030 को लेकर आज आबकारी सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा देवस्थान विभाग में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताया गया। बैठक में उपायुक्त जतिन गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, मंदिरों के संचालन को बेहतर बनाना, मंदिरों पर हो रहे अवैध कब्जे को हटाना आदि पर चर्चा की। इस दौरान देवस्थान विभाग आयुक्त प्रज्ञा केवल रमाणी, देवस्थान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त मुकेश चौधरी, उपायुक्त सुनील मथड़ आदि मौजूद रहे। मंत्री महोदय ने विजन 2030 के अंतर्गत राजस्थान के चहुमुखी विकास और प्रदेशवासियों की खुशहाली और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम आशा करते हैं कि आपके अनुभव का और सुझावों का लाभ विभाग को मिलेगा और इन सुझावों को आप लिखित में भी, जो मौखिक यहाँ बोलेंगे वो लिखित में भी हमें दे। ओल्ड पेंशन योजना के लाभ को लेकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चित्र पर राखी बांधी। दरअसल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर करीब 2 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी को लेकर मंगलवार को एमएलएसयू के प्रशासनिक भवन के बाहर सभी कर्मचारी एकत्रित हुए और सीएम के चित्र पर राखी बांधी। अखिल भारतीय कर्मचारी
महासंघ के अध्यक्ष भरत व्यास ने बताया कि राज्य सरकार की उदासीनता के चलते शिक्षकों को अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने राज्य बजट में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उनकी ये योजना धरातल पर लागू नहीं हुई। ऐसे में जब तक मांग पूरी नहीं होगी, प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। नारायण सेवा संस्थान दिव्यांग एवं निर्धन बंधु बहनों के घर बसाने का सफल प्रयास करता आ रहा है। इसी के तहत नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के तहत आगामी 2 और 3 सितंबर को बड़ी परिसर में 40वां निःशुल्क सामूहिक दिव्यांग एवं निर्धन विवाह आयोजित होगा, जिसमें राजस्थान सहित 7 राज्यों के 54 जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करेंगे। संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि संस्थान ने अब तक 39 सामूहिक विवाह आयोजित किए हैं, जिनमें 2252 दिव्यांग एवं निर्धन युगलों का सुखी गृहस्थ जीवन बसा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्थान बड़ी ही धूमधाम से हजारों लोगों की उपस्थिति में सितंबर माह की 2 और 3 तारीख को 54 जोड़ों की जिंदगी में खुशियां खोलेगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग विवाह तो अधूरे जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। इनमें ऐसे जोड़े हैं जो कुछ तो हाथ पैरों से दिव्यांग है, कोई एक आंख से तो कोई एक पैर, एक हाथ से विकृत तो किसी का वर नेत्रहीन और वधु पैरों से दिव्यांग। कोई जोड़ा व्हीलचेयर पर है तो कुछ वैशाखी के सहारे चलते हैं, कुछ जोड़े चारों हाथ पैर से घिसट घिसट कर चलने वाले हैं। इस तरह के पारंपरिक प्रयास से दिव्यांगजनों की जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का कुछ प्रयास संस्थान कर रही है। आप सबको नमस्कार। नारायण सेवा संस्थान द्वारा 40वां निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 2-3 सितंबर को संस्थान के बड़ी स्थित परिसर में किया जा रहा है। 54 जोड़ों का विवाह संपन्न होगा। ये जोड़े विभिन्न राज्यों से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब आदि से हैं। और इन जोड़ों का विवाह का जो सिलसिला है वो इस प्रकार से रहेगा कि सबसे पहले 2 सितंबर को प्रातः 11 बजे गणपति स्थापना होगी। उसके पश्चात हल्दी रस्म, उसके पश्चात मेहंदी रस्म। सायंकाल 2 तारीख को 5 बजे नगर निगम प्रांगण से शोभा यात्रा निकलेगी, जैसे हम बिंदोली कहते हैं। बग्गियों में बैठकर ये 54 जोड़े शहर का आनंद लेंगे, भ्रमण का। नगर निगम प्रांगण से सूरजपोल, दिल्ली गेट, बाबू बाजार, दिल्ली गेट होते हुए पुनः नगर निगम प्रांगण में आकर उसका समापन होगा। दिनांक 3 सितंबर को प्रातः 11 बजे वरमाला होगी। उसके पश्चात हमारे हिंदू विधि विधान के अनुसार 7 फेरे लिए जाएंगे। 60 पंडित जी, आचार्य जी, सह आचार्य जी एक दूसरे को साथ में 7 जन्म जीवन निभाने का संकल्प दिलवाएंगे और सभी तरह के घर में काम आने वाली वस्तुओं को हमारे अतिथि बाराती अपने हाथों से भेंट करेंगे, जिसमें सोने का मंगलसूत्र भी है और काफ़ी सारे सोने के आभूषण भी हैं। ये सभी कार्यक्रम दिनांक 2 और 3 सितंबर को होगा। मेरा निवेदन है इस कार्यक्रम में आप अवश्य पधारें। शहर में रक्षाबंधन पर्व की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। रक्षाबंधन पर्व को लेकर भाई बहनों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। ये पर्व भाई बहनों का है, लेकिन अब इस पर्व को लेकर अलग अलग तरीके से लोग मना रहे हैं। इस पर्व पर सामूहिक आयोजन के साथ साथ संस्थाओं द्वारा विमंदित लोगों के साथ भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहीं एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी ने यह पर्व पशुओं के साथ मनाया। संस्थापिका डॉक्टर माला मट्टा ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने पशुओं के साथ राखी मनाई। इसमें उन्होंने श्वान, बकरी, गायों को राखी बांधी, साथ ही इन्हें भोजन भी करवाया। डॉक्टर माला ने बताया कि हर त्योहार पर इन जीवों का भी हक है। कार्यक्रम में रुक्मणी जैन, विजय जैन, राजसिंह पाठी, किरण पावसार और गौरव पांडे उपस्थित रहे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अम्बावाता थाना क्षेत्र में दुकान की छत पर टीन शेड तोड़कर चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, जिला कोर्ट में किया पेश। सर्व समाज और अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया हिमांशु सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। धताना में डायन बताकर सास ने बहू को जिंदा जलाया, एमडी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई बहू की मौत।
देवस्थान विभाग की विजन 2030 को लेकर आबकारी सभागार में हुई बैठक। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।